बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए मुझे लगता है इस तरह जैसे 2011 के बाद जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक ट्रांसफॉर्म हुई थी और बिल्कुल उसके अंदर नई शक्ल बन गई थी, नए नए लोग आना शुरू हो गए थे, तो करते 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 आज 2025 में तकरीबन 14 साल के बाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की शक्ल बन चुकी है, खान साहब एक्चुअली चाहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ ये वो वाली हो जो 1997 में थी। 1997 में, 1998 में, जब लोग सिर्फ और सिर्फ जो है वो इमरान खान साहब की जात की वजह से, नजरिए की वजह से पार्टी में शामिल थे। उनको जानता कोई नहीं था, उनका वोट बैंक भी कोई नहीं था, लेकिन प्योरिटी के साथ जो है वो खान साहब के साथ थे। लेकिन जो इसके अंदर वायरस आया या जो भी तब्दीली आई वो तो 2011 में खान साहब ने खुद दरवाजे खोले और उसके बाद लोग जो है अंदर एंटर हुए। बात यह है कि ये जो भी बात हो रही थी एहतजाज की, मैं एक कहानी आपके साथ, चले खबर आपके साथ शेयर करता हूँ, कहानी तो नहीं खबर है जी। वो ये है कि ये अभी बहुत बातें हो रही थी कि जी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या, कोई बाहर से डॉक्टर्स आए हुए हैं, कोई इस तरह की बात हुई है। तो मेरी एक साहब से बात हुई अभी आपके प्रोग्राम से चंद घंटे पहले जी जी, जो बेसिकली इमरान खान साहब के लिए मुज़ाकरात करने के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं और वो अभी भी पाकिस्तान में है जी जी। और वो अभी मुझे नहीं पता कि हालिया हुई है, लेकिन आज से चंद माह पहले तो कम से कम उस प्रोसेस का हिस्सा थे, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी आप कर रहे हैं आजकल कोई बातचीत, कोई डील शील चल रही है? उन्होंने मुझे कहा जी आपने माहौल देखा है, यहाँ पे कोई डील हो सकती है क्या? ये जो हरकतें ये लोग कर रहे हैं इसमें कोई डील हो सकती है? मैंने कहा जी क्या मतलब आपका? कहते हैं आप देखिए जंग के अंदर जो इन्होंने जो कुछ किया, जिस किस्म के बयान दिए, उसके बाद जब आसिम मुनीर साहब जो है फील्ड मार्शल के ओहदे पे आए, उसके बाद जो बयान दिया गया अलीमा खान साहिबा की जानिब से, उसके बाद ये जो बातें की जाती हैं जी हम एहतजाज करेंगे, हम सड़कें गर्म कर देंगे, लोगों को बाहर निकाल देंगे, इस माहौल के अंदर क्या कभी बात हो सकती है क्या? इवन इंडिया और पाकिस्तान ने भी अगर आपस में इकट्ठे बैठना होगा ना, सबसे पहला कदम ये होगा कि सीज फायर होगा, जो हो चुका है। अब इसके अगले कदम की तरफ हम देख रहे हैं कि हाँ शायद ये आपस में इकट्ठे बैठेंगे। तो यहाँ पे तो सीज फायर ही नहीं हो रहा, यहाँ पे गोलाबारी बंद होगी तो कोई बातचीत होगी। तो कोई माहौल ही नहीं है इस वक्त कि किसी किस्म की कोई बातचीत हो सके या इमरान खान साहब को किसी किस्म की फिलहाल कोई डील मिल सके। ये हमाद भाई, ये जो बात है विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली, अभी जैसे मंसूर साहब ने भी कहा, फैक्ट यही है, आपने भी 2 दिन पहले, मैं आपका 1 दिन पहले ट्वीट देख रहा था, आपने बहुत से लोग फिर आपके भी पीछे पड़ जाते हैं, आपने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं, क्या इसमें वैसे जान की मान पा के कहा जाता है क्योंकि गंडापुर साहब भी बुरा मना जाते हैं, क्या ये इशारा गंडापुर साहब की तरफ है? क्योंकि बहुत से लोग तो उनको हरफ तनकीद बनाते रहते हैं कि जी वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, हालांकि वो खान साहब का मुकदमा तो बेचारे हर जगह जाके लड़ते हैं, बनता कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। मुनीब वो कहाँ मुकदमा लड़ते हैं? मैं आपको एक ब्रेकिंग दे दूं कि खान साहब के 2 अहम तरीन रहनुमाओं ने, चले मैं अभी नाम नहीं लेता, उन्होंने खान साहब को गलत इत्तलात पहुंचाई है। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे राब्ते हैं और वो ये कह रहे हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, हालांकि इस तरह से मुलाकात ही नहीं हुई थी। अच्छा, ये झूठ यानी कि खान साहब को बोला गया है? खान साहब को मुकम्मल तौर पर झूठ बोला गया, सिरे से मुलाकात ही नहीं हुई थी, लेकिन अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए, खान साहब को एक तरह से एंगेज करने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो इमरान खान बजाते खुद कंफ्यूज भी है, डरे सहमे भी है, और मैं अपनी बात वाज़ेह करूं कि डरे सहमे इसलिए कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर यानी खुले आम उन्होंने एक ऑप्शन छोड़ दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहता हूं। ये वो पहले दिन से डे 1 से कह रहे हैं, लेकिन अब तो बाकायदा जब बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर उन्हें मिलने गए तो उनके जरिए बाकायदा तौर पर पैगाम भी दे दिया, और उस पैगाम का उनको जवाब भी मिला कि अगर बात करनी है तो हम तो पहले भी आपसे कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ बात कर ले, पार्लियामेंट के साथ बात कर ले। दूसरी तरफ वो दबाव डाल रहे हैं कि मैं एहतजाज करूंगा। तो भाई आप एहतजाज कहां करेंगे? जिस सूबे में आपकी ताकत है वो सूबा करप्शन और बैड गवर्नेंस में लथपथ हो चुका है। आने वाले चंद दिनों में आप एक ऐसा खौफनाक स्कैंडल देखेंगे जो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। 40 अरब उसके सामने कुछ भी नहीं होंगे। अब कारकुन भी इमरान खान की रहाई नहीं चाहते। नहीं, ये बड़ी खतरनाक बात नहीं, मतलब ये जो आपने बात, कारकुन क्या मतलब? कारकुन तो इमरान खान के लिए पागल है, वो तो चाहता है कि इमरान खान बाहर आए। ये गलत तासुर है मुनीब, ये गलत तासुर है कि कारकुन पागल हो रहे हैं। कारकुनों के अपने अपने मफादात है। अब
10,000 मसाजिद को सोलर दिए गए थे, 4 लाख सोलर 38 लाख पर खरीदा गया। ये जो 34 लाख की करप्शन हुई है मसाजिद के सोलर में, ये कारकुनों को ये पैसे गए हैं। अच्छा। ठेकों के मामलात अलग से हैं कि कारकुन उसमें इन्वॉल्व है, प्लांटेशन के मामलात अलग हैं कि कारकुनों तक। मतलब आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बकौल आपके कि जो लूट खसूट है वो उस मौजूदा निजाम के लोगों को सूट कर रही है और वो ये चाहते हैं कि खान साहब कभी बाहर ना निकलें और उनको फायदा है कि खान साहब जेल में रहें और वो खान साहब से गलत बयानी भी करते हैं। मेरे जरा साथ रहिएगा क्योंकि आपने अहम खबर दी है। जरा अलीना आप देखिएगा इसको, जरा इसको रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि ये जो अभी आपने भी, इनफैक्ट यू वर द फर्स्ट वन टू कोट एंड आई स्टिल वांट ऑब्वियसली मंसूर साहब के वो भी इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे, बट आई वांट यू टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले कौन है। विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले बैरिस्टर गौर खान तो नहीं हो सकते क्योंकि उनका मेरे नजदीक तो कॉन्डक्ट वही है जो जिस पे लोग बहुत तनकीद करते हैं, बट वो आता है कि एज अ सोबर डिसेंट मैन हु वांट्स इमरान खान आउट और वो कोशिश भी करते हैं, बट हु एल्स इट कुड बी। मुनीब, बिल्कुल नियत पे शक नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल से हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी अपनी कैपेसिटी में जरूर कोशिशें तो जरूर कर रहा है। ये रिफ्लेक्टिव उसमें भी होता है, उन तमाम डिसीजन में भी। आपको याद होगा किस तरह से सुबह 7 बजे जो है वो जेलें खुलवा के मुलाकात भी फैसिलिटेट करवा दी जाती हैं। अब ये भी हमारे सामने है, वरना तो आपको पता है फिर एक्सेस किस तरह का एक मुश्किल तरीन मेरे ख्याल से एक मरहला होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात करना। लेकिन आजकल में हमें नजर आ रहा है 6 घंटे तक अली जफर साहब मुलाकात कर लेते हैं। तवील जो है वो मुलाकातें दीगर रहनुमाओं को भी इजाजत मिल जाती है। सो अभी कुछ ऐसा बहुत मिक्स सिग्नलिंग है। अगेन आप नहीं गेज कर सकते कि पसे पुष्ट क्या कुछ चल रहा है। हमेशा राब्ते जो है मुनीब वो कभी भी पब्लिकली इसको कोई भी आके बरमला एडमिट नहीं करेगा। हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी में राब्ते कर रहा है। हुकूमत के साथ भी जो हमारी इतलात है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में से काफी ऐसे लोग भी हैं कि जो कि हुकूमत के साथ भी ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। कुछ तो ऑन रिकॉर्ड आके ये भी कह देते हैं कि जी आपने पेरोल पे जाके वो दरख्वास्त क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराई। आपने अगर उस एपीसी के में ही अगर आपने शिरकत को यकीनी बनवाना था तो उसके लिए रास्ता हाईकोर्ट का नहीं था, उसके लिए रास्ता जो है वो हुकूमत के साथ नेगोशिएट करना था। सो हर कोई अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। लेकिन जहां पर आप ये वाली बात करें कि जी अवाम शायद इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा की स्पेशली अवाम वो बड़े बाशऊर लोग हैं। मेरे ख्याल से आपको पता है कि वो एक रिवायत रही है कि जहां पर जो इनकॉम्पिटेंट क़यादत इवन इन द पास्ट जो रही हैं वो बड़े क्लोजली मॉनिटर करते हैं। जो डिलीवर नहीं करता वो उसको दोबारा मौका भी नहीं देते आने का। सो अगर तो अवाम के हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते कि जी अवाम शायद अगर उस माहौल के हवाले से या वहां पे करप्शन किस तरह से किस हद तक सरगर्म है। मुनीब, एक और चीज मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट का इस वक्त ये कहना, इसका जिक्र करना, इसकी कॉल की तरफ जाना आई थिंक वुड बी मोर चैलेंजिंग इवन इफ यू कंसिडर द टेम्परेचर। इस वक्त इतनी गर्मी की शिद्दत है, आपको पता है कि उनकी पार्टी के अंदर डिविजन अपनी तरफ, लेकिन इतनी गर्मी और इतनी इस किस्म के हालात में मेरे ख्याल से सिंबॉलिकली वो एक पैगाम जरूर देना चाहते हैं इमरान खान साहब, वो जिनके साथ मुज़ाकरात 1-on-1 मुज़ाकरात करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसे मौके पे और पाक भारत जो कशीदगी हमें नजर आई और हम एक विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें यकजहती के साथ जो है अपने दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर दीगर शहरों में मुल्क भर के एहतजाज हो रहे होंगे, अगर लोग चलें, अगर लेट्स से अगर ये थोड़े बहुत भी लोग अगर बाहर निकालने में कामयाब होते हैं तो उससे एक इंप्रेशन बहुत खराब जाएगा।